गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे से हैं? भगवान करे आप सभी हमेशा अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और मेरी तरह मुस्कुराते भी रहें और देखते रहें मेरा चैनल स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान। चलिए, आज का हमारा जो विषय है वो कुछ हटकर है और दिनों से अलग। क्या करने वाले हैं? आज हम अफ्रीका महाद्वीप का मानचित्र जो है भरने वाले हैं, और वो भी किसका? दास प्राप्ति स्थल, मतलब दास अफ्रीका के किन किन जगहों से प्राप्त किए जाते थे, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बड़े विस्तार पूर्वक पढ़ा था कि एक अमानवीय व्यवस्था जिसे एक सभ्य व्यक्तियों द्वारा, जो दुनिया के सबसे पढ़े लिखे समाजों में से एक थे, उन लोगों के द्वारा ये जो व्यवस्था थी, लोगों को एक जगह से पकड़ना, गरीब बच्चों को, और उन्हें यूरोप के बाजार में जाकर जो है खड़ा कर देना और सामान के भाव जो है बेचना, ये अमानवीय व्यवस्था इन देशों के द्वारा होती रही कई सदियों तक, जो अपने आप में शर्मसार करने वाली बात है। और इसका फ़ायदा ये रहा इन देशों को कि आज ये दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक है। क्यों? क्योंकि इन देशों का जो परिश्रम था वो कहाँ लग गया? इन जगहों के ऊपर, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप में। चलिए, तो बात करेंगे आज अफ्रीका महाद्वीप के दास प्राप्ति स्थलों की। तो प्रारंभ करते हैं। पहले आपको इस तरह से डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखना पड़ेगी कि दास व्यापार आधुनिक विश्व इतिहास के माथे पर कलंक था और रहेगा भी। इस प्रथा ने 15वीं शताब्दी में अपने पांव यूरोप में पसारने आरंभ किए थे। कहाँ से? स्पेन ने दूसरे महाद्वीपों की खोज करी और उसके पश्चात, क्योंकि इन महाद्वीपों के देशों के ऊपर उनका अधिकार हो गया और वहाँ पर ज़रूरत थी काम करने वाले लोगों की, और ये कहाँ से प्राप्त किए जा सकते थे? अफ्रीका के लोग जो गरीब थे उनको जबरदस्ती पकड़ा गया और उन्हें बेचा गया दास बनाकर, और इस प्रकार से उनसे काम करवाया गया। तो ये व्यवस्था स्थापित हुई 15वीं शताब्दी से, और 16वीं शताब्दी में ये जो है दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका तक फैल गए। यूरोप में ही नहीं, दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका में भी ये व्यवस्था फैल गई, और 17वीं और 18वीं शताब्दी में तो ये उन्नति के शिखर पर था। ये जो व्यवस्था थी दासों को खरीदना और बेचना, कई पीढ़ियां आई और खत्म हो गई इसी में ही। तो आरंभ में जो हारे हुए लोग थे उनको गुलाम बनाया जाता था, लेकिन बाद में बड़ी संख्या में दासों को अफ्रीका से पकड़कर लाया जाता था, क्योंकि उनको पहचानना भी आसान होता था और इनको हमेशा के लिए बंदी बनाकर रखा जाता था। और इन पर अत्याचार जो किए जाते थे, उन अत्याचारों का वर्णन करना ये संभव नहीं है। जितने शब्द कम बोले जाए उतना ही सही। तो दास व्यापार के कारण न केवल अफ्रीका ने बहुत इसके लिए जो है वो, हम ये कह सकते हैं कि एक सजा मिली अफ्रीका को इनके द्वारा, जिसका भुगतान आज तक उन देशों को करना पड़ रहा है, क्योंकि आज भी वो जो देश हैं गरीब के गरीब रह गए, क्योंकि उनके युवा कौन ले गया? ये देश ले गया और वहाँ पर अपनी तरक्की करवाई और इन देशों को रहने दिया गया उन्हीं के हाल पर। तो ये जो दुर्गामी प्रभाव जो है वो पड़े हैं, ये नहीं, यूरोप और अमेरिका के देशों पर भी अगर आप देखें कि वहाँ पर श्वेत और अश्वेतों के बीच में आज भी वो लड़ाई, वो संघर्ष को देखने को मिलता है। किसके कारण? जो अमानवीय व्यवहार उनके साथ किया गया था वो कभी ना कभी जो है बाहर आता रहता है। यह जो दास अफ्रीका के निम्नलिखित क्षेत्रों से प्राप्त किए जाते थे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यूरोप के लिए भेजे जाते थे वो कहाँ कहाँ से प्राप्त होते थे? गोरी, सेनेगामिया और इबोलैंड। कैरिबियन द्वीप समूह और उत्तरी अमेरिका के लिए सेनेगामिया, सियरालोन, अल्मीरा और इबोलैंड। याद रखना होगा, नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट भी है, याद करने में थोड़ा सा सहज नहीं होगा, लेकिन आपको याद करने होंगे। दक्षिणी अमेरिका के लिए अंगोला और मेडागास्कर, और पश्चिमी एशिया के लिए, जिसमें भारत भी शामिल था, कांगो और मोजाम्बिक से जो है वो दासों को पकड़कर ले जाया जाता था। चलिए, अब मानचित्र के जरिए ज़्यादा अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे। तो मानचित्र में अफ्रीका को मानचित्र होगा वो इस तरह से आपको दिया होगा, बिल्कुल ब्लैंक होगा, कोई राजनीतिक नहीं होगा, कोई सीमाएं नहीं होगी देशों की, सिर्फ इसी प्रकार से खाली इसमें सिर्फ पता अनुमान लगेगा। इसकी सेप से देखेंगे तो ये मुंह की तरह नज़र आता है। ये जो है झील है जिसका नाम है विक्टोरिया झील, और ये जो नज़र आना जैसे
भारत के नक्शे पर आपको क्या नज़र आता है नीचे, श्रीलंका। उसी प्रकार से ये मैडागास्कर है, मैडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। तो चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं। पहले ये मुंह देख लेते हैं। इस मुंह के ऊपर तरफ को आपने जो है पहला निशान इस तरह से लगाना है, क्योंकि हमें जगह बतानी है कि किन किन जगहों में दास प्राप्त किए जो। तो ये जो पहली जगह आती है इसका नाम है गोरी, या गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, नाम सुना होगा आप करें, तो ये पहला आएगा, गोरी हो गया। दूसरा जो निशान आपने इस मुंह से नीचे की तरफ को लगाना है और इस जगह का नाम है सेनेगामिया। क्या नाम है? सेनेगामिया। गोरी और सेनेगामिया, ठीक है, गाम्बिया। फिर तीसरा आपने इससे छोटा सा लगाना है एक, और इसका नाम है सियरा लोन। क्या नाम है इसका? सियरा लोन। याद बोलेंगे, गोरी, सेनेगामिया और सियरा लोन। गोरी, सेनेगामिया और सियरा लोन। और एक और लगाएंगे यहां से यहां तक, और इसका नाम है अल्मीरा। याद रखना क्या नाम है? अल्मीरा। तो ये दो नाम तो आपको याद रहेंगे, गोरी और अल्मीरा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इनका नाम क्या है भाई? सेनेगामिया और सियरा लोन। सेनेगामिया, सियरा लोन, याद हो गए? गोरी, सेनेगामिया, सियरा लोन और अल्मीरा हो गया। अब चलेंगे यहाँ पर, और यहाँ से निशान लगाएंगे, यहाँ से और इस तरह से यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसको। तो इसको बोलेंगे इबोलैंड। क्या नाम है इसका? इबोलैंड। याद रखना होगा, दिमाग में, जहन में याद रखना होगा, बार बार प्रैक्टिस करने पर ये आपको आ जाएगा। तो पहले बोलेंगे साथ साथ, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए बिना देखे ही। इसका नाम है गोरी, ठीक है, बिल्कुल। इसका नाम है सेनेगामिया, इसका नाम है सियरा लोन, इसका नाम है अल्मीरा और इसका नाम है इबोलैंड। क्लियर हो गया? अब चलते हैं आगे। अब क्या करेंगे, ये और ये जगह को देखेंगे, यहाँ से इस तरफ को बढ़ेंगे हम, इस तरफ को, और ये मध्य हिस्से तक जाएंगे, और इस तरह से 3 लिखते हुए, 3 आता लिखना इस तरह से, लेकिन 3 कैसे आएगा? ऐसे और ऐसे और ऐसे आपने लिखना है। तो 3 लिखा मैंने इस तरह से और ऐसे, और ये हो गया। तो ये 2 जगह यहाँ पर पड़ती है, एक है यहाँ पर कांगो और यहाँ पे आप अंगोला। कांगो और अंगोला, क्लियर हो गया? कांगो, अंगोला, इबोलैंड, कांगो, अंगोला, क्लियर हो गया? यहाँ क्या है? अल्मीरा। यहाँ क्या है? गोरी। यहाँ क्या है? यस, सेनेगामिया। और यहाँ क्या है? सिमरा लोन। भाई याद हो गया आपको, सियरा लोन। सियरा लोन, सेनेगामिया, अल्मीरा, गोरी, इबोलैंड, कांगो, अंगोला। याद हो गया ना? एक बार फिर से बोले, चलिए शुरुआत करते हैं यहीं से। क्या नाम है? अंगोला, बिल्कुल ठीक। यहाँ क्या है? कांगो। यहाँ क्या है? इबोलैंड। यह क्या है? गोरी, ठीक है। यह क्या है? अल्मीरा। ये क्या है? सियरा लोन, शाबाश। और ये क्या है? सेनेगामिया। आ गया ना याद? चलिए इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। यहाँ विक्टोरिया झील के पास देखेंगे आप, इसके यहाँ से आपने यहाँ को मिला देना भाई, पहली लाइन ये हो गया। फिर आपने यहाँ से चलना है, थोड़ा सा बाहर को निकलना है, और फिर अंदर को जाते हुए आपने यहाँ पर यहाँ पहुँच जाना है। क्लियर है? इस तरह से। और ये जगह नाम पड़ी, इसका नाम है मोजाम्बिक। याद रखना क्या नाम है? मोजाम्बिक। तो ये इबोलैंड, ये कांगो, ये अंगोला और ये मोजाम्बिक। ये क्या है? अंगोला। ये क्या है? मोजाम्बिक। ये है कांगो, बिल्कुल सही है। और ये क्या है? इबोलैंड। फिर से बोलेंगे, मोजाम्बिक, अंगोला, कांगो और इबोलैंड। क्लियर हो गया? हाँ, चलिए अब अंतिम जो रह जाता है वो है हमारे पास यहाँ से, इसका जैसे कछुओं का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, वैसे काट दीजिए इसका। तो क्या बन गया? ये आ गया आपका मैडागास्कर, जिसकी पहले भी बात करी थी। तो मैडागास्कर यहाँ क्या है? सही है, मोजाम्बिक। ये क्या है? अंगोला। ये क्या है? कांगो, बिल्कुल। ये क्या है? इबोलैंड, सही है। ये क्या है? गोरी। ये क्या है? सेनेगामिया। यह है सियरा लोन और यह है अल्मीरा। क्लियर हो गए? जगह के नाम आपको सबको याद हो गए, वेरी गुड, शाबाश। अब चलिए, अब इनके नाम जो है जैसे जैसे मैं बोलता चलूंगा आपने नाम इनके बोलते चलने। इस जगह पे रख रहा हूं तो इसका नाम आपने बताना है। बताइए फटाफट, शाबाश। गोरी, बिल्कुल सही है। इसका नाम क्या है? यस, सेनेगामिया। इसका नाम क्या है? सियरा लोन, वेरी गुड, शाबाश। और इसका नाम क्या है? अल्मीरा। साथ साथ बोलते रहिए, शाबाश। बोलेंगे तो आपको जल्दी से याद हो जाएंगे। क्या नाम है? अल्मीरा। इसका नाम क्या है? शाबाश, इबोलैंड। इसका नाम क्या है? कांगो, वेरी गुड, जोर से बोलिए। और इसका नाम क्या है? अंगोला। और इसका नाम क्या है? शाबाश, यस यस, याद कीजिए, क्या नाम है? मोजाम्बिक। यस यस, शाबाश। और इसका नाम क्या है? वेरी गुड, मैडागास्कर। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब भाई बिल्कुल आसान रह गया इसके पश्चात। अब आपने क्या करना है कि हर जगह से कहीं ना कहीं जो है वो दास ले जाए जाते थे। अब यूरोप इस तरफ को पड़ता है ना, पता है ना आपको, उत्तर की तरफ को। तो यूरोप के लिए नज़दीक देश कौन से पड़ते हैं? यही पड़ते हैं। तो देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा ये हो गया।
नाम क्या है? गोरी, सेनेगामिया और इबोलैंड। गोरी, सेनेगामिया और इबोलैंड, पहला, दूसरा और पांचवा। क्लियर हो गया? पहला, दूसरा और पांचवा क्या नाम? गोरी, सेनेगामिया और इबोलैंड। तो शुरुआत कर लेते हैं कैसे? पहले यहाँ से निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ को, फिर दूसरी जगह से लगाएंगे और फिर तीसरी जगह से लगाएंगे। और कहाँ जाते थे भाई? लिखेंगे यहाँ यूरोप के लिए। यहाँ से कहाँ के लिए दास ले जा जाते थे? यूरोप के लिए, जहाँ पर बेचे जाते थे यूरोप के बाजार में। चाहे वो बताए थे मैंने 2 देश जिन्होंने ये शुरू किया था, जिनका नाम था स्पेन और पुर्तगाल। तो सबसे पहले यहीं जाते थे, फिर दूसरे इंग्लैंड में जाते थे, फ्रांस में जाते थे, जर्मनी जाते थे, इस तरह से बेचे जाते थे। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तरी अमेरिका के लिए। उत्तरी अमेरिका के लिए देखिए, उत्तरी अमेरिका इस तरफ को, और जो कैरिबियन द्वीप समूह है, कैरिबियन द्वीप समूह, उसके लिए कहाँ से जाते थे? तो सबसे पहले 1, 2, 3 और ये 4। क्लियर है? सबसे पहले सेनेगामिया, सियरालोन, अल्मीरा और इबोलैंड, याद रखना। दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, सेनेगामिया, सियरालोन, अल्मीरा और इबोलैंड। तो एक एक करके, सेनेगामिया, सियरालोन, अल्मीरा और इबोलैंड से कहाँ ले जाए जाते थे भाई? यस, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ बहामा द्वीप समूह नहीं लिखना आपने। देखिए बहामा द्वीप जो है वो कैरिबियन द्वीप में ही पड़ते हैं। बहामा भी आते हैं और ग्रेट एंटिलीज भी आते हैं और माइनर एंटिलीज भी आते हैं। तो सभी को मिलाकर क्या बनता है? कैरिबियन द्वीप समूह। और उत्तरी अमेरिका के लिए यहाँ लिखना है अपना, उत्तरी अमेरिका और कैरिबियन द्वीप समूह, तो यहाँ के लिए ले जाए जाते थे। हो गया जी। फिर आता है कि दक्षिण अमेरिका जो इस तरफ को हो, वहाँ से कहाँ के लिए? तो नेचुरली एक अंगोला और मेडागास्कर जो नीचे की तरफ को है, अंगोला और नीचे वाला हिस्सा नीचे ही आता है। तो इस तरफ से दक्षिणी अमेरिका, सॉरी अमेरिका के लिए अंगोला और दूसरा मेडागास्कर। तो यहाँ लिखेंगे दक्षिणी अमेरिका के लिए। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका के लिए भी लिख लेना है आपने। अब बात कर लेते हैं, अब आ गया हमारा जो एशिया था, पश्चिमी एशिया, पश्चिम वाला हिस्सा जो था, या जिसमें भारत भी शामिल था, लेकिन भारत में भारतीयों को ही ज़्यादा जो है तवज्जो दी जाती थी। उनको गुलाम नहीं, उनको नौकर बनाया जाता था, जो आसानी से बन जाते थे। पश्चिमी एशिया के लिए जिन जगहों से लिए जाते थे उनका नाम है कांगो और मोजाम्बिक के 2 बच गए हैं। तो कांगो हो गया और मोजाम्बिक हो गया। तो ये किसके लिए? पश्चिमी एशिया के देशों के लिए यहाँ से दास ले जाए जाते थे। हो गया ना? तो बिल्कुल आसान था और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। इसके पश्चात आप क्या करेंगे भाई कि ये जरूरी है बताना कि ये जगहें नज़र आनी चाहिए। तो क्या करेंगे, जैसे कि शेड कर दिया आपने HB पेंसिल से, शेड कर दी ये जगहें हैं जहाँ से दास जो प्राप्त किए जाते थे। दूसरा तरीका है कि लाइनें लगा दीजिए, इस तरह से ऐसे ऐसे करके लाइनें लगा दीजिए, जो मैं नहीं दे पाया क्योंकि मुश्किल काम था देना कंप्यूटर में। तो ऐसे, अगर आपने ऐसे लाइनें देनी है तो हर जगह ऐसी तरह से लाइन देनी, अगर ऐसे देनी है तो हर जगह ही उन जगह के ऊपर जहाँ पर ये दास प्राप्ति स्थल थे उससे बाहर, इन लाइनों से बाहर नहीं जाने चाहिए। क्लियर हो गया? फिर भाई इसके बाद अभी और भी काम बचता है, क्योंकि हमारे पास ये सागर हैं 3 तरफ से। इस तरफ को जो सागर पड़ा है उसका नाम है अटलांटिक महासागर। ये पूरा का पूरा जो क्या है, अटलांटिक महासागर। इस तरफ को क्या है, जो भारत के दक्षिण में भी है, याद रखना, और वो कौन है? हिंद महासागर। ये भाई अफ्रीका तक लगता है, याद रखना। और ऊपर की तरफ को जो सागर पड़ता है उसका नाम है भूमध्य सागर। हो गया? तो ये हमारा काम जो है वो लगभग समाप्त होने वाला। अब क्या बचता है कि इस तरह के बॉक्स जो है वो बने होते हैं और एक ही बॉक्स में आपने काम करना है। जैसे मैंने बताया कि मैंने मान लीजिए लाइनें दी हैं यहाँ पर, है ना, मान लीजिए, तो वैसे ही मैंने लाइनें यहाँ पर जिस तरह से नीचे दी होगी वैसे ही लाइनें आपने ऐसे जो है वो खींचनी है इस तरह से। और इस तरह लाइनें खींचने से हमने क्या बताया कि ये वो जगह है जहाँ से दास प्राप्त किए जाते। तो यहाँ लिखेंगे दास प्राप्ति स्थल। ठीक है, हो गया? तो ये आपका मानचित्र का कार्य जो है यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपने अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अंतिम जो लाइनें मैं हमेशा कहता हूँ, इनको जरूर आपने ध्यान से सुनना है। यह जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, यह जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो। मैंने अक्सर देखा है शिक्षा से घरों को रोशन होते हुए, मैंने अक्सर देखा है शिक्षा से घरों को रोशन होते हुए। शर्त सिर्फ इतनी है कि कभी भूल मत जाना उन अंधेरों को, कभी भूल मत जाना उन अंधेरों को जो हर पल याद दिलाते थे तुम्हें रोशन हो जाने के लिए, तुम्हें रोशन हो जाने के लिए। तुम कितनी भी ऊंचाई पर चले जाना, खूब तरक्की करना, लेकिन अपना पीछे का जो बीता हुआ समय उसे कभी मत भूलना। ये मेरी आपसे गुजारिश है। इन्हीं शब्दों के साथ कि आपने मुझे बड़े
ध्यान से सुना उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।